राव साहब, पिछले दिनों जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और उसकी रोशनी में फिर हाफिज़ साहब ने भी एक पॉडकास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी और बहुत ओपनली उन्होंने ये कहा, जो कि पहली दफ़ा हम समझते हैं कि एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया गया और इस बात का को एक्नॉलेज किया गया, गलती मान कर ये कहा गया कि हमारी जमात का कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है, मॉरल पुलिसिंग करता पाया जाता है, खुसूसन कोई लड़के, तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी FIR दर्ज करवा सकता है कहीं। हमें ये बताइए कि क्या पार्टी इस पॉलिसी के बाद इस पर अमल कर रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो नाखुशगवार वाक़या हुआ उसके हवाले से हमें कोई FIR दर्ज होती हुई नज़र नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि मेरे इल्म में कोई ऐसा वाक़या अभी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो कराची का हो सकता है कि होगा, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट विंग पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है और दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट विंग ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामी जमीयत तलबा का अपना एक दस्तूर है और इसमें अपना एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत इनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं और एक पुरानी बॉडी जो है वो चली जाती है, नई बॉडी आ जाती है और बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो विद इन स्टूडेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी के अंदर दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं। वो तमाम प्रोसेस भी मौजूद हैं कि जिसके तहत स्टूडेंट्स जो हैं वो जमीयत को ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस मौजूद है। जमीयत की अपनी एक शुराई निज़ाम है और इनका सेंट्रल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तमाम फोरम्स मौजूद हैं जहां पर इस्लामी जमीयत तलबा खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई भी वाक़यात हों और उसमें जमीयत के नाम को या जमात के नाम को इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि माजी के अंदर जितने भी कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर, चूँकि ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टूडेंट्स के अंदर झगड़े होना एक नेचुरल सा फिनोमेना है, लेकिन उसके बावजूद जब आप किसी ऐसी पार्टी के साथ वाबस्ता हों जिस पार्टी का मोटो ये हो कि वो इस्लामिक टीचिंग्स को स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो फैलाती भी है और उसकी बेस के ऊपर उनकी करैक्टर बिल्डिंग करती है, तो ख़ास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई ऐसे लोग एसोसिएट हो जाएं कि जो ऐसी पॉलिसिंग करने लग जाएं कि जिससे लोगों के जो एक नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन जो है वो सोसाइटी का वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमने तो हमेशा उस तरह के मामलात के हवाले से ये बात रखी है कि ऐसे कारकुनान को हमेशा मुतनब्बे भी किया जाए। और अगर कोई बाज़ औक़ात ये भी होता है, बिकॉज कि मैं खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जमीयत का नाज़िम भी रहा हूँ, पाकिस्तान में भी रहा, हमने देखा कि कई बार हमारे नाम को इस्तेमाल करके ऐसे तलबा कि जिनका जमीयत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जमीयत is the only strong political organized student political organization in the universities of Pakistan। और हमारे मुल्क का एक रूल है कि जो जहाँ पे पावरफुल होता है उसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है। और जमीयत चूँकि पाकिस्तान की सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहरहाल एक अच्छा मकाम रखती है, एक अच्छी पावर रखती है, एक अच्छी अफरादी क़ुव्वत रखती है, मल्टीपल किस्म की करैक्टर बिल्डिंग की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाती है, तो वहाँ पर ज़रूर लोग ये चाहते हैं कि इनकी एसोसिएशन इस तरह की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। और जब उनको उस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो एक पॉलिटिकल पोजीशन चाहते हैं वो नहीं मिलती, तो वो बाज़ औक़ात फिर ऐसे लोग गलत ऑर्गेनाइजेशन के नाम को इस्तेमाल करके, क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं आ रहा होता। अभी भी जो वाक़या जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यकीनन इस वाक़े में कौन लोग मुलव्विस हैं इसका नाम तो किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन पार्टी का नाम जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा तो राव साहब बताइए, पार्टी इस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दे, पार्टी की आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप अगर एक स्टेटमेंट दे दें कि इस तरह के वाक़यात के अंदर जब मॉरल पुलिसिंग नज़र आती है और आपकी पार्टी का नाम यूज़ किया जाता है, तो पार्टी इसको रिजेक्ट करके काफ़ी चीज़ें डिसेंसिटाइज भी कर सकती है, न्यूट्रलाइज भी कर सकती है। तो इस खुसूसन इस वाक़े के हवाले से पार्टी क्या एक स्टेटमेंट देगी जो मुशायरे को रिजेक्ट करके उस पर एक लड़ाई हो गई? मेरा ख्याल है कि माजी में भी हमारी बेतहाशा स्टेटमेंट्स जो हैं वो बाकायदा अखबारात का भी हिस्सा हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह का भी हिस्सा रही हैं कि हमेशा ना सिर्फ डिसओन भी किया है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग निकले भी हैं किसी वाक़यात में तो पार्टी ने उनकी अकाउंटेबिलिटी भी की है। और इस वाक़े के हवाले से तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की दो राय है ही नहीं कि अगर कोई ऐसा वाक़या कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसमें किसी को बगैर किसी वजह के किसी डिसिप्लिन को कहीं के भी ख़राब किया गया है और कोई बदतमीज़ी की गई है या कोई वाक़या हुआ है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि कराची की जो हमारी जमीयत है उनके लोगों ने ऑलरेडी इस हवाले से कोई ना कोई बात, पॉलिसी स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन मैं पार्टी लेवल के ऊपर ये समझता हूँ कि ऐसे वो लोग कि जो इस्लामी जमीयत तलबा का नाम इस्तेमाल करके किसी ऐसे अमल के अंदर मुलव्विस होते हैं
अगर वो पार्टी का हिस्सा हैं तो पार्टी की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के तहत उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है और सिर्फ जमीयत का नाम यूज करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर पार्टी का कोई लॉ तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए ताकि